जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है चैनल के बारे में आपको पता ही है कि चैनल जो है इट्स ऑल अबाउट एडवेंचर्स हैं इसके अंदर। और मैं तो समझता हूँ, बल्कि ऑथर्स कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर। और एक जो एंटरप्रेन्योर भी होता है वो अपने बिजनेस को एक एज एन एडवेंचर लेके चल रहा होता है। इट्स नॉट लाइक कि बर्डन है और को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बल्कि बिजनेस इज़ एन एडवेंचर। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। मैं कह दूं तो इसके दो पार्ट हैं। एक पहला जो है उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी होती क्या, और सेकंड के अंदर जो है हम चार ऐसी एसेंशियल क्वालिटीज़ एक अपॉर्चुनिटी के लिए जो कि ज़रूरी हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के अंदर ये चार क्वालिटीज़ जो है होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम अपॉर्चुनिटी के बारे में देखें तो अपॉर्चुनिटी लिटरली मीनिंग जो इसके उर्दू के अंदर है मौका, ठीक है, अ चांस। और ये मौका है, ये चांस है, या ऐसा है कि जब सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर के अंदर हों तो देन दैट्स बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब जब हम इसको बिजनेस टर्म के अंदर लें, और बिजनेस टर्म से मौके से क्या मुराद है, अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है, तो हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी नीड है, कोई ऐसी ज़रूरत है जो कि अभी लोगों की उस ज़रूरत को पूरा नहीं किया गया, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व नहीं किया गया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया, या मार्केट के अंदर गैप्स मौजूद है। तो नीड है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नहीं है, और यस किसी ने सोल्यूशन दिया हुआ है लेकिन स्टिल ह्यूज गैप अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस टर्म के अंदर दैट इज नोन एज एन अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी है। और ऑथर्स का कहना भी ये है कि आइडेंटिफाई अ नीड को आइडेंटिफाई करो, फुलफिल अ नीड को फुलफिल करो, पूरा करो, एंड मेक मनी। और ये एक वेरी सिंपल फार्मूला है एक एंटरप्रेन्योर का कि आइडेंटिफाई नीड, फुलफिल अ नीड एंड मेक मनी, पैसे कमाएं। और वो नीड क्या है, वही प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का जो है वो आप सोल्यूशन दे रहे हैं, दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एन एंटरप्रेन्योर। रिचर्ड ब्रांसन जो है वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में कहता है कि अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस। अगर आप रोड पे खड़े होते हैं, लाइक आई वुड से कि मरी रोड रावलपिंडी के अंदर आप वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, और रिचर्ड ब्रांसन कहता है अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, यानी कि आपकी लाइफ टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। ऐसी है जैसे आप स्टॉप पे खड़े हैं और बसेस आ रही हैं। तो खैर, मुझे तो वो याद आ गया कि वो दौर भी था जब पुरानी बसेस थी। आजकल तो मेट्रो चल रही है जिसकी दरवाजे डोर्स बंद हो जाते हैं, लेकिन पुरानी बसेस के अंदर रश लगी होती थी। दरवाजे से भी आगे पीछे दो दरवाजे थे, दोनों दरवाजों से लोग लटक रहे होते थे, बसेस के पीछे भी लोग लटके होते थे, और माशाल्लाह से बस की छत पे भी बैठे हुए होते थे। तो वो दौर भी था मरी रोड के अंदर जिसके अंदर जो है वो बसेस हैं। तो वो बसेस उसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ की तरह है। अच्छा, वो क्यों कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरह है? वो कहता है कि एक अपॉर्चुनिटी आती है और वो अगर बस है, लाइक बस की तरह आ रही है, और लाइफ के टाइम के अंदर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आएगी। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी डिफाइन से, जिसके अंदर रिचर्ड ब्रांसन भी फर्दर एक्सप्लेन करता है। कहता है एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने देखा एक बस आई जैसे स्टॉप के अंदर, और उसके अंदर रश लगी हुई है और भरे हुए है बस, और अंदर तो पैर रखने की जगह नहीं है, और लोग बाहर भी लटके हुए हैं, अगर पुराने सिनेरियो के अंदर लें, पीछे भी और छत पे भी लटके हुए हैं। यू वांट टू टेक राइड? कहते नहीं यार, ये तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे तो गुजारा नहीं है, इस बस में मैंने नहीं बैठना। सेकंड बस है, लेट्स से ओके चेंज द सिनेरियो, वो बाहर लटकना छत पे और पीछे, वो अब नहीं है केस, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ शहरों में अभी भी होगा। लेकिन यह है कि सेकंड बस आती है, उसमें देखते हैं कि हाँ यस देयर आर स्मॉल पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस मौजूद हैं, कुछ लोग खड़े हैं लेकिन कुछ सीट्स भी खाली हैं। यू वांट टू टेक राइड, आप राइड लेना चाहते हैं, आप कहते नहीं लेट्स से यार एक और बस आ जाए, ये जो कुछ लोग खड़े भी हैं वहाँ पे भी ना हो और बैठने की जगह हो। आप वेट करते हैं, तीसरी बस आती है कुछ टाइम के बाद, और आप देखते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे तो इस बस के अंदर बैठने के, लेटने की भी जगह मौजूद है, एंड आप हैप्पीली जो है वो राइड ले लेते हैं, उस बस पे सवार हो जाते हैं। तो यही वो रिचर्ड ब्रांसन कहता है कि लाइफ के अंदर आपके जो है अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस। एक अगर अपॉर्चुनिटी आई है और आप देखते हैं कि हाईली सैचुरेटेड हो गई है, या मैं अगर कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी आई और आपको लेट पता चला, आपने उसको देखा नहीं, यू वांट टू ग्रैब दैट वन, लेकिन आप कहते नहीं यार अब तो टाइम लेट हो गया, बड़ी सैचुरेटेड हो गई, काफ़ी लोग इसके अंदर एंटर हो गए, ये मैं नहीं ग्रैब करना चाहता। सेकेंड एक और अपॉर्चुनिटी, एकदम से लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, क्योंकि इन्वेस्टर जो है, बिजनेसमैन है, दे जो भी कोई नई अपॉर्चुनिटी और बड़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी आती है तो दे वो कहते हैं हनी बीज की तरह उसके ऊपर लपकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं।
तो आप देखते हैं कि हाँ जिसके अंदर कुछ गैप्स मौजूद हैं, लेकिन यार मज़ा नहीं आएगा, मैं इसको आप क्रैप करना चाहें, वर्क काम करना चाहें उससे, आप यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, जब तक वो अपॉर्चुनिटी की विंडो क्लोज नहीं होती है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम आगे अलग लेक्चर के अंदर मैं जो है वो डिस्कस करूँगा। और आप देखते हैं कि अभी उसकी विंडो क्लोज होने में काफ़ी टाइम है, तो आप उसको ग्रैब कर लेते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो एक अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लेते हैं। थर्ड आती है जिसके अंदर आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, जो थर्ड बसेस की तरह है, जैसा मैंने बताया कि उसके अंदर बहुत से गैप्स मौजूद हैं, वो आप कहते हैं कि बैठने क्या लेटने की भी जगह यहाँ पे मौजूद है। तो थर्ड को आप क्या कर लेते हैं कि उसको ग्रैब कर लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी को देखते हैं और फिर उस अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप उससे पैसे कमाते हैं। तो ये है अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर के अंदर हों, और सर्कमस्टांसेस क्या हैं, लोगों के किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे रहे हैं, उनकी कोई ज़रूरत है जो कि पूरी नहीं हो रही है, आप उसको पूरा कर रहे हैं, या ऑलरेडी लोग कुछ पूरा कर रहे हैं लेकिन गैप्स अवेलेबल हैं, गैप्स मौजूद हैं। आप क्या करते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं और उस चांस को, उस मौके को हाथ से ज़ाया नहीं करना चाहते। ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी। खैर इसके अंदर हम ये भी आगे फर्दर देखेंगे अदर वीडियो के अंदर कि अपॉर्चुनिटीज़ अराइज कहाँ से होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ अराइज होती हैं, वो एक सेपरेट वीडियो है। अच्छा, ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी डिफाइन। सेकंड जो पोर्शन है, 4 एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं एक अपॉर्चुनिटी की, कि एक अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। तो अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले ऑथर कहता है कि वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। यस, उसके अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। सेकंड, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी, टाइमली होनी चाहिए। टाइम के बारे में मैंने पहले भी बताया कि टाइम भी बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के कैरियर के अंदर। राइट टाइम के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट करना, ठीक है। अगेन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है कि विंडो ये है कि क्लोज ना हो जाए। देन अपॉर्चुनिटी ड्यूरेबल हो, लंबे अरसे के लिए हो। अच्छा जी, फोर्थ वन की जो हम बात कर रहे थे वो दैट इज़ अ वैल्यू क्रिएशन, कि वो वैल्यू क्रिएट करे अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, लंबे अरसे के लिए, और साथ साथ क्या है कि वो वैल्यू क्रिएट करे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम अट्रैक्टिवनेस को देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव है कि नहीं है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे कि अगर कोई कंपनी ऐसी मिनरल वाटर बनाती है और बॉटल्स, ऐसी बॉटल्स में देती है जो बायोडिग्रेडेबल है, तो लोगों को उस लिहाज से वो अट्रैक्टिव लगेगी कि हाँ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है, जिसकी बॉटल्स भी जो हैं वो इजीली रिसाइकल हो सकती हैं और उससे इन्वायरमेंट को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी अगर हम चीज़ देखें जो अपॉर्चुनिटी की अट्रैक्टिव होने की है, जैसे कि टेस्ला की गाड़ियाँ जो करंट ली हैं, जो कि पूरी इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रही हैं, जहाँ पे दुनिया भर के अंदर बाज़ जगहों पे फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और समटाइम फ्यूल शॉर्टेज भी होता है, और ये फियर भी होता है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो दुनिया में से ऑयल जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टेस्ला गाड़ियों की जो अपॉर्चुनिटी है मैं समझता कि वो बहुत एक अट्रैक्टिव है। तो अपॉर्चुनिटी की वन ऑफ द क्वालिटी जो है कि वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सेकंड, टाइमली, राइट टाइम के ऊपर, जैसे कि हमने एंटरप्रेन्योर के देखा कि उसके पास एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो राइट टाइम के ऊपर चीज़ों को एग्जीक्यूट करे। इसी तरह अपॉर्चुनिटी भी जो है वो उसकी वन ऑफ द क्वालिटी है कि अगर हम उसको राइट टाइम के ऊपर ग्रैब कर लें और राइट टाइम के ऊपर उसको स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि Z.com जो है वो एंटरटेनमेंट के बिजनेस के अंदर आए और उन्होंने यूएस के अंदर एंटरटेनमेंट का बिजनेस किया, लेकिन एट दैट टाइम जब उन्होंने लॉन्च किया तो उस टाइम अमेरिका के अंदर ब्रॉडबैंड की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उसके ठीक 2 साल बाद 2003 के करीब अराउंड वो बैंकक्रप्ट हो गए। 1999 के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। जब YouTube ने अपना बिजनेस, अपनी जो है वो एंटरटेनमेंट वेबसाइट और जो क्या कहते हैं वीडियो शेयरिंग साइट लॉन्च की, तो उस टाइम मोर देन 50% अमेरिका के अंदर ब्रॉडबैंड की स्पीड जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक और चीज़ देखें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक गवर्नमेंट आती है और वो कहती है कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन है और प्लास्टिक से बनी हुई जो मिनरल वाटर बॉटल्स हैं उनके ऊपर भी हम बैन लगा रहे हैं, तो जो कंपनी, जिस स्टार्टअप ने राइट टाइम के ऊपर ऐसी बॉटल्स बनाई जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं और वो रिसाइकल हो सकती हैं, नॉट फ्रॉम द प्लास्टिक मटेरियल, अदर मटेरियल से बनती हैं, तो श्योरली वो हम समझते हैं कि राइट टाइम के ऊपर उन्होंने उसको लॉन्च किया। देन जो है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, लंबे अरसे के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर आया। अगेन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात आती है। ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि
जो टैक्स से रिलेटेड बिजनेस हैं, यस उनके अंदर स्पैन शॉर्ट हो सकता है, लेकिन जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो अराइज होती हैं इंसान के कल्चरल फैक्टर से या सोशल एंड कल्चरल फैक्टर से, वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अरसे के लिए रहती हैं। ठीक है, अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मैं कहूँ आजकल जो है वो एजुकेशन की जो है अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, और पेरेंट्स बड़े अवेयर हो गए, और बच्चों को अपने अच्छी से अच्छी तालीम देना, इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ये वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ड्यूरेबल भी है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, इसको हम अगर इनोवेशन की बात करें, जहाँ पे रिमोट एरियाज़ के अंदर ऑनलाइन पढ़ाना, एक कंपनी जो ऑनलाइन पढ़ाती है, क्वालिटी की जो है वो एजुकेशन ऑनलाइन दे रही है, अफोर्डेबल दे रही है, या एक कंपनी जो कि एलएमएस के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है और एलएमएस बना के देती है, तो वो एक राइट टाइम भी है आजकल, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो कि ड्यूरेबल भी है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड लोग अवेयर हैं, और आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन के अंदर वो चाहते हैं कि अपनी वो बच्चों को जो है वो पढ़ा सकें, और यस एजुकेशन तो लंबे अरसे के लिए चलती है। लास्ट जो चीज़ है कि वैल्यू क्रिएशन की बात करें, कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो वैल्यू क्रिएट करे। इसके अंदर मैं अगर वैल्यू क्रिएट करने की बात करूं तो यस, ये उबर और करीम ने बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू अपने कस्टमर को प्रोवाइड की। हाउएवर बिजनेस मॉडल के ऊपर हम जब बात करेंगे तो इन ड्राइव का बिजनेस मॉडल बड़ा ज़बरदस्त था, जिसने वैल्यू तो वो भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल के साथ उसने करीम और उबर की मार्केट को जो है वो काफ़ी कैप्चर कर लिया। लेकिन जहाँ पे वैल्यू क्रिएट करते हैं, और ट्रेडिशनल कैब ड्राइवर की हम कैब्स की बात करें, तो उसके लिए आपको घर से निकल के या तो रोड पे जाना पड़ेगा, रोड पे जाके खड़े होके आप जो है वो कैब्स फाइंड आउट करते हैं, या फिर जो घर के करीब चौक है उस चौक में जाके आप गाड़ी वाले को लेके आएंगे, और वहाँ से फिर आप जो है वो बुक करेंगे। वो एक्सपेंसिव भी है, वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी भी नहीं है आपकी। तो जो वैल्यू करीम और उबर ने दी कि आप घर बैठे आप अपने स्मार्टफोन के अंदर उनकी ऐप से राइड को बुक कर सकते हैं, राइड आपके डोर स्टेप पे, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, आ जाएगी। दे आर मोर अफोर्डेबल देन अदर, ठीक है, आपको बार्गेन के अंदर भी नहीं पड़ना पड़ेगा, और ये सिक्योर भी है। तो दीज आर द वैल्यू जो कि है वो क्रिएट करेगी। जब तक वैल्यू आप कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करेंगे और आपकी अपॉर्चुनिटी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी एक राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकती है। तो ये जो है वो 4 क्वालिटीज़ हैं, मैं कह सकता हूँ कि जो एक एसेंशियल है एक अपॉर्चुनिटी के लिए। आज की वीडियो के अंदर इतना ही है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है और 4 क्वालिटीज़, अट्रैक्टिव, टाइमली, ड्यूरेबल एंड क्रिएटिंग अ वैल्यू, ये उसकी 4 क्वालिटीज़ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अदर एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो से रिलेटेड हम जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। थैंक यू वेरी मच।